Good morning, class 9th students. In this class, we are going to start a new topic which is related to our economics portion, and the chapter name is The Story of Village Palampur. In class 9th, the social science has been mainly divided into 4 parts. First, history. Second is civics or political science, we can say that. Third portion, geography portion, and the fourth and last portion is economics. So आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, एंड इकोनॉमिक्स के पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दैट वी विल स्टडी. So let's move forward to the chapter. So overview. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So overview का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है विलेज का, पालमपुर, वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है. मीन्स सोचा हुआ या बनाया हुआ फेक विलेज है. ऐसा कोई भी विलेज अगर मैटर करता है तो उसको नहीं लिया गया है, यूँ ही नाम रख दिया है. जैसे हम मैथ्स में XYZ लेते हैं कि x इक्वल टू डैश, सो यहाँ पर भी पालमपुर यूँ ही एक गांव का नाम ले लिया गया है. सच में ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता भी है तो सारी सिमिलैरिटीज़ मैच नहीं कर पाएंगी. सो पर्पस क्या है इस पालमपुर को लेने का, एग्जाम्पल देने का? द फर्स्ट लाइन यू कैन सी, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन के बारे में हमें बताने के लिए इस विलेज का एग्जाम्पल लिया गया है. सो नाउ मूव फॉरवर्ड. We will move forward to second paragraph. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. सो पालमपुर जो गांव है उसका मेन ऑक्यूपेशन हम बोलेंगे, मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग. और भी छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ होता है, पर छोटे स्केल में होता है, लिमिटेड स्केल में होता है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है. These production activities need various type of resources. अब ऐसा है नहीं कि फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए कोई रिसोर्सेज लगेंगे ही नहीं. नेचुरल रिसोर्सेज भी लगते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी लगते हैं. So these production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. So यहाँ पर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर से ही ले लेते हैं. एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. सो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए, रिसोर्स हो गया. हमें ह्यूमंस चाहिए, रिसोर्स हो गया. हमें टूल्स चाहिए, वो एक रिसोर्स हो गया. अगर हम फार्मिंग का ही एग्ज़ाम्पल न लेके अगर हम डेयरी का एग्ज़ाम्पल या ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ये एक जगह से जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये भी तो रिसोर्स है. ये जिस ज़मीन पे चल रहे हैं वो लैंड रिसोर्स हो गई, और जो ये सामान ढो के लेके जा रहे हैं वो भी रिसोर्स हो गए. सब चीज़ें बिना रिसोर्स के इस अर्थ पर कोई काम हो नहीं सकता. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड आइटम्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स, एंड मनी ऑल्सो. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So अब हम इस स्टोरी से ये पता लगाएंगे कि किसी भी चीज़ को बनने में एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें से मिलकर, बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलकर कोई एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है. So let's start with introduction point. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village is 3 kilometers from Palampur. Now, जो पालमपुर जो गांव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है. कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ है. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पालमपुर सड़कों से, अगर मान लिया सड़क नहीं है तो नहरों से, बहुत अच्छी तरीके से हर एरिया से वेल कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है. अच्छी सड़कें एक गांव से दूसरे गांव तरफ जा रही हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. सो रायगंज एक बड़ा विलेज है जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट
connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। बिल्कुल सारी की सारी रोड जो है कनेक्टेड हैं रायगंज एंड शाहपुर जो आसपास जो गांव है वहाँ पर। Many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts, tangas, boggies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, good and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स की बात की गई है हर तरीके के। अगर हम बैलगाड़ी से बात कर लें, ये बैलगाड़ी से लेकर हम ट्रक्स की बात कर लें, सब कुछ इन सड़कों पर जो कि वेल कनेक्टेड जो रोड्स हैं उन पर एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है, चलती हैं, हमें विजिबल होती हैं रोड्स पर चलते हुए सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। नाउ दिस विलेज, सेकेंड पैराग्राफ, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। सो यहाँ पर 450 फैमिलीज़ रहती हैं अलग अलग कास्ट की, बहुत सारी कास्ट से, ऐसा नहीं एक ही कास्ट की यहाँ पर रहती है फैमिली। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। ना 450 फैमिलीज़ में से 80 जो फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और उन्हीं के पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। पहले ही बता दिया एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ मेन हम कह दें यहाँ पर मेन एक्टिविटी है। तो 450 फैमिलीज़ में से जो 80 अपर कास्ट फैमिली उन्हीं के पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं, जो लैंड है। और लैंड किसके लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है? खेती के लिए यूज़ हो रहा है। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering। अब इनके जो अपर कास्ट के हाउसेस हैं वो थोड़े बड़े हैं, जो ईंटों से बने हुए, सीमेंट की प्लास्टरिंग हो रखी है उनमें। द SCs Dalits comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। सो जो SCs हैं वो 1/3 पार्ट में रहते हैं, एक कोने में बसे हुए हैं वो लोग। एंड दे लिव्ड इन स्मॉलर मच स्मॉलर हाउसेस, जो अपर कास्ट के लोगों की जो घर हैं उनसे छोटे घरों में रहते हैं और उनके जो घर हैं वो मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए, घास फूस के उनके घर हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव electric connections, electricity powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small business। Palampur has 2 primary school and 1 higher school। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है? यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो गांव है इलेक्ट्रिसिटी से भी फुलफिल्ड है। ये गांव जो ट्यूबवेल्स इनकी फील्ड में मतलब ट्यूबवेल लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बताइए, हर तरीके की फैसिलिटी इस गांव में, पालमपुर नाम के गांव में मिलती है। Now point, the description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center। बता दिया इस पूरे पैराग्राफ का जो हम निचोड़ कह सकते हैं वो इस पॉइंट में है कि सब फैसिलिटीज़ पालमपुर नाम के इस गांव में है जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब आपके आसपास में कोई गांव हो तो आप उनसे इन पालमपुर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कंपेयर कीजिए। Now the last paragraph of this page, the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर, घर बने हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी इस विलेज के अंदर होगी। In villages across India, farming is the main production activities. The other production activities referred to as non-farm activities include smaller manufacturing, transport, shopkeeping, etc. So जो गांव है हमारे, फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। खेत होते हैं, वहाँ पर खेतों में किसान जो है अपनी खेती करते हैं और
रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। वहीं हम बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की, तो उनमें क्या इंक्लूडेड है, छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, छोटे जैसे दिया सिलाई बनाने वाली मशीन हो गई, या फिर टोकरी बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो हो गई। छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज़ जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, इंडस्ट्रीज़ को पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, किसी ने दुकान रखी है, तो ये सारे क्या हैं, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। वी विल टेक अ लुक ऑफ एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। सो हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो आई एम summarizing all this page in some slides. Here we can see that organization of production has mainly divided into 4 parts: land, labor, physical capital and human capital. You can also see here, I'm starting with the first paragraph. The aim of production is to produce the goods and services that we want. प्रोडक्शन का सिर्फ एकमात्र ये लक्ष्य है कि सामान को बनाया जाए। प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट, जो हमें चाहिए उसको बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। There are 4 requirements for production of goods and services. So question इस तरीके से बन सकता है कि what are the 4 requirements for production and of goods and services. So यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ लैंड, हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें फिज़िकल कैपिटल चाहिए, हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। इन चारों के बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। नाउ एक एक करके इन सभी को डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट इज़ लैंड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने बस उसको उधर ट्रांसफ़र किया है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। नाउ फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, आपको कोई एक इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले ज़मीन चाहिए। हवा में तो कोई इंडस्ट्री बन नहीं सकती है, हवा में वो तैरती हुई प्रोडक्शन नहीं होगा कि हम भी हवा में तैर रहे हैं, और हम लोग स्पेस में तो रहते नहीं, हम लोग लैंड पर रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो लैंड की है। The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. और ये सारे natural resources की मदद से जो इंडस्ट्री है या फिर कोई भी प्रोडक्शन है वो और अच्छे से हो सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये रहा लैंड। यहाँ पर जब ज़मीन ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। जैसे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ज़मीन पर खेती की जा रही है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही क्या है हमारी, लैंड। नाउ लेबर, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। हमने एक लैंड को ख़रीद लिया, ठीक है, हमने उसमें इंडस्ट्री भी लगा दी। अब वहाँ काम कौन करेगा, वहाँ लेबर ही तो काम करेगी, ह्यूमन लेबर काम करेगी, या फिर आपकी जो रोबोट्स हैं वो काम करेंगे। सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, पीपल हु विल डू वर्क, जो कि वहाँ पर काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें खेतों में काम करने वाली लेबर चाहिए, हमें थोड़ी हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए। एक ही काम तो होता नहीं है, इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं, कई कंपनीज़ में काम होते हैं, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में काम होते हैं। सो other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. Now here we can see that ये लेबर है जो कि खेतों में काम कर रही है। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है खेतों में काम करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ह्यूमन लेबर चाहिए हमको। वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है। सो इस प्रोडक्शन के लिए हम अनएजुकेटेड लोगों को या स्किल्ड लेबर हमें यहाँ पर चाहिए। हम अनएजुकेटेड जो कि इन प्रोडक्शंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम उनको तो रख नहीं सकते हैं इस जॉब पे। हमें क्या चाहिए, वेल इक्विप्ड, वेल एजुकेटेड एंड इस पूरे प्रोडक्शन को समझने वाले, इनके बारे में सब कुछ जानने वाले लेबर चाहिए हमको। ये भी लेबर हैं एंड ये भी लेबर है, पर दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अहमियत रखते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो स्किल्ड लेबर हमें स्किल्ड काम के लिए चाहिए और हमें लेबर यहाँ पर एग्रीकल्चरल के लिए चाहिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैंड, देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ लेबर, जो कि उस जगह में काम करेगी।
Now we will move forward to a next slide, which is physical capital. Now, the third requirement is physical capital, the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Now, a physical capital के अंदर 2 points are main important. First is fixed capital and the second one is we will study in the second paragraph. Now, first, tools, machine, buildings. फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो हमने एक बार ख़रीद लिए, जो कि प्रोडक्शन में या फिर एग्रीकल्चर में काम आ रहे हैं, वो है हमारे फिक्स्ड कैपिटल. सो टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स. टूल्स, मशीन रेंज फ्रॉम ए very simple tools such as a farmer's plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. So tools, कौन कौन से tools काम में आते हैं? सो फार्मर जब अपने खेतों की खुदाई करता है तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़ी मशीन्स, जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स. यहाँ पर हम स्मॉल स्केल के नहीं, बड़े स्केल की बात करें तो कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है. तो ये क्या है? ये फर्स्ट है, ये फिक्स कैपिटल हो गया कि हमने इन्हें खरीद लिया, ये हम कितनी भी बार भी कभी भी काम में ले सकते हैं. Tools, machines, building can be used in production over many years are called fixed capital. Fix मतलब ये फिक्स है, हमने ले लिया, अब हम इन्हें कितने भी दिन के लिए यूज़ करेंगे और कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्शंस में हम इनको एक्सचेंज यूज़ में ले सकते हैं. Now B point, raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Now here we can see that ये है machines. फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करेंगे हम इस पिक्चर को. टूल्स, मशीन्स, हमें क्या चाहिए? ये है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स हो गया, हमने इसे ख़रीद लिया, अब हम कितने भी सालों तक, जब तक ये ट्रैक्टर ख़राब नहीं होता है, तब तक हम इसे यूज़ में ले सकते हैं. नाउ ये है वीवर जो कि यान से कपड़े बना रहा है, और यहाँ पर है एक पॉटर जो कि क्ले से एक पॉट बना रहा है. यहाँ पर आप लोग पॉट देख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट. सो ये सब क्या है? Production requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter. अब कोई भी जो प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल के बिना होगा नहीं. अगर शुगर भी बन रही है तो हमें शुगर केन चाहिए ही चाहिए. अगर हमें पॉट बनाना है तो हमें क्ले चाहिए. क्ले क्या है? एक रॉ मटेरियल है. उसी को ही तो यूज़ में लेकर इस इंसान ने ये पॉट्स बनाए हैं. तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. अब बिना पैसे की भी कोई चीज़ इधर फ्री में तो कोई कितना ही दे देगा, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें मनी भी चाहिए होता है इन रॉ मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में, या फिर हमें पेमेंट देने में चाहिए, या फिर हमें नेसेसरी आइटम्स खरीदने में चाहिए. Raw materials and money in hand are called working capital. So first is fixed capital, second one is working capital. यहाँ पर working capital को डिस्क्राइब इस तरीके से किया जा रहा है कि raw material and money in hand are called. raw material भी हमें चाहिए होता है और money भी चाहिए होता है, जो कि कभी एक दिन में ज़्यादा चाहिए हो सकता है, एक दिन हमें बहुत कम. अब प्रोडक्शन हो रहा है, कभी प्रोडक्शन बंद हो गया तो हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, कभी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना है तो हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल एंड मनी की ज़रूरत होती है. तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है, ये चेंज होता रहता है. पर फिक्स कैपिटल मीन्स जो हमने खरीद लिया वो खरीद लिया, उसको हम कभी भी कितने भी साल तक यूज़ में ले सकते हैं. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. Now we will move forward to a next topic which is human capital. ह्यूमन कैपिटल से बिल्कुल मतलब हमारा हमसे ही है, हम ही प्रोडक्शन के लिए बहुत मेन तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, मेजर फैक्टर हैं. देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट इधर टू यूज़ योर सेल्फ एंड और टू सेल इन द मार्केट. सो ह्यूमन कैपिटल को आप लेबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेबर भी तो ह्यूमन कैपिटल है. पर यहाँ पर बात आ रही है किस तरीके से हम खुद को अच्छे से यूज़ ले सकते हैं. यूज़ इन द सेंस कि अभी क्लास चल रही है, सो क्लास में जितना भी बताया जा रहा है वो एक टीचर के द्वारा सबको इक्वली बताया जा रहा है. तो जो जितना उस नॉलेज को गेन करता है या फिर उस नॉलेज को लेता है, वो क्या हो गया? हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया. हमने उस नॉलेज को यूज़ में लिया, उसको लेने के बाद हम भूल गए, ये नहीं कि हमने उसे रिवाइज़ किया, हमने उस नॉलेज को कहीं इम्प्लीमेंट किया. तो उस नॉलेज का तभी तो काम होगा जब हम उसे अच्छे से यूज़ में लेंगे.
तो एक इंसान खुद को कितना परख सकता है, जान सकता है, वो है ह्यूमन कैपिटल। सो हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए। हम अपने आप को एक साथ इकट्ठा करके फिज़िकल कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई चीज़ का आउटपुट निकाल सकते हैं। सो क्या है, और उसे बाज़ार में बेच सकते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर किसकी तरफ ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी की तरफ, कि हम लोग कितना केपेबल हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो these days is called human capital. So in this class we have studied about, one minute, we had studied about the introduction of Palampur village, and we have also done the organization of production. Now in the next class we will do farming in Palampur. Thank you.